हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सत्यम कुमार और आप सभी का सक्सेस वन में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का मैथ चैप्टर 1 जो कि है रेशनल नंबर। तो आज हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर और उसके प्रॉपर्टी के बारे में। तो चलिए चलते हैं सेशन की तरफ, जो कि हमें पढ़ना है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर पढ़ने से पहले सबसे पहले हम कुछ चीज़ रिकॉल कर लेते हैं जो अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे। जैसे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, आपका होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं। ये सब चीज़ें हमें क्यों जानना है, क्योंकि हमें इसका यूज आगे करने वाले हैं। तो इसलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं सिर्फ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला हमारे पास क्या आता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, आप सभी ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि सारे काउंटिंग नंबर्स को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, वन से स्टार्ट होता है टिल इन्फिनिटी तक जाता है, सारे पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमारा दिया गया है रेशनल नंबर का डिफिनेशन कि नेचुरल नंबर आर अ पार्ट ऑफ अ नंबर सिस्टम इंक्लूडिंग ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम वन टिल इन्फिनिटी। मतलब एक से स्टार्ट करते हैं और इन्फिनिटी तक चलते जाते हैं। ठीक है, इसको डिनोट किससे किया जाता है, एन से। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, एन से डिनोट किया जाता है और इसको हम लिखते किस तरह से, 1 2 3 4 डॉट 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 सो ऑन, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, दूसरा आता है हमारा होल नंबर। होल नंबर्स क्या होता है, होल नंबर्स बेसिकली कम्बिनेशन है किसका, नेचुरल नंबर का। उसमें सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा ऐड हो, क्या हो जाता है, जीरो। ठीक है, तो मतलब हम कह सकते हैं होल नंबर इज ए कम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विथ जीरो। ठीक है, तो यही दिया गया है कि होल नंबर क्या है, नंबर सिस्टम का कोई पार्ट है जो इंक्लूड करता है सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। ये हमारा, इसको डिनोट हम करते हैं डब्ल्यू से। और इस प्रकार से ये लिखा जाएगा, ये सारे क्या है, होल नंबर्स। देखिए जीरो से स्टार्ट हुआ है और ये सारा चलता चला गया कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, लास्ट प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा कि इंटीजर्स हम किसको बोलते हैं। इंटीजर्स बेसिकली होता है कि सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स और निगेटिव नेचुरल नंबर्स अलोंग विथ जीरो। मीन्स क्या बोला जाता है कि सारे नेचुरल नंबर्स को हम लोग उसमें रखते हैं, जीरो को भी रखते हैं और निगेटिव नेचुरल नंबर्स को भी हम उसमें क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। और इसको डिनोट हम किससे करते हैं, एन से, सॉरी ये आई से। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीजर्स। देख लीजिए, जीरो है, पॉजिटिव इंटीजर्स, ये सारे क्या है हमारे पास, पॉजिटिव इंटीजर्स है। और ये सारे क्या है हमारे पास, निगेटिव इंटीजर्स है। और ये हमारा जीरो है, जो कि ना ही पॉजिटिव इंटीजर है, ना कि और ना ही निगेटिव इंटीजर है, इसको हम जीरो इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा सिर्फ बेसिक रिकॉल था जो कि हमने एक बार रिकॉल कर लिया। अब चलते हैं हमारा जो चैप्टर है रेशनल नंबर, उसके बारे में। तो रेशनल नंबर क्या होता है, हम देख लेते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर होता है किसी भी नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म पे लिखते हैं, वो आपका कहलाता है रेशनल नंबर। जहां p और q क्या होते हैं, आपके इंटीजर्स होते हैं। एंड q डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब q एक नॉन जीरो इंटीजर होता है। ठीक है, देख लेते हैं, इस तरह से होता है, किसी भी नंबर्स को हम p बाई क्यू के फॉर्म पे लिखते हैं। जो p है हमारा क्या होता है, इंटीजर्स होता है, और जो q है हमारा नॉन जीरो इंटीजर्स होता है। और इसके कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। तो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछेगा कि रेशनल नंबर क्या होता है, तो आपको बताना है अ रेशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये आपका क्या कहलाता है, रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब इसी में हम आगे चलते हैं। इसके कुछ प्रॉपर्टी है, जनरल प्रॉपर्टी होते हैं, वो क्या क्या होते हैं, चलिए हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आता है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। तो प्रॉपर्टी सबसे पहले हम वन देख लेते हैं। प्रॉपर्टी वन क्या कहता है, प्रॉपर्टी वन कहता है कि अगर इफ p बाई क्यू इज अ रेशनल नंबर एंड m इज अ नॉन जीरो इंटीजर। ठीक है, दिया गया है कि p और q क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। तो p बाई क्यू को फॉर्म पे हम लिख रहे हैं, रेशनल नंबर है। और उसको हम किसी भी नॉन जीरो इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों में, किससे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो जो इसका वैल्यू होगा वो सेम ही होगा, उसको रिजल्टेंट पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए हम देख लेते हैं एग्जांपल से, हमारा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि एग्जांपल हमने ले लिया p बाई क्यू 2/5 ले लिया। ठीक है, ये जानते हैं अपर वाला पार्ट होता है न्यूमरेटर और नीचे वाला पार्ट होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर में भी, एंड 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर में भी। तो आप इसका रिजल्टेंट हमारे पास क्या मिलेगा, 3 इंटू टू जा 6 एंड 5 इंटू 3 हमारे पास क्या मिलेगा, 15। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आप देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा
क्या हो गया 15। तो ये देखो ये वाला जो रिजल्टेंट है हमारे इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, जो हमारा पहला क्या था रेशनल नंबर था। तो ये यही कहता है कि अगर किसी भी रेशनल नंबर पे अगर हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को सेम नॉन जीरो नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसके रिजल्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये था आपका प्रॉपर्टी वन, जनरल प्रॉपर्टी था, ठीक है। अब चलते हैं इसी का जनरल प्रॉपर्टी नंबर टू, वो क्या होता है वो देख लेते हैं। इसमें दिया गया है इफ p by q is a rational number and m is a common divisor, then p by q is equal to p divided by m upon q divided by m। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर सेम इसी तरह जिस तरह से आपने मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे देखा ये वाला कि हमने मल्टीप्लाई करा, डिवीजन में भी सेम है। अगर हम किसी भी रेशनल नंबर को, मान लीजिए हमारे पास रेशनल नंबर है 8/9, ठीक है। अब मैंने इसको क्या करा, इसको मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, इस तरह से। अब हम इसको क्या कर कैसे लिख सकते हैं, 8/5 डिवाइड बाय 9/5, ठीक है। अब हम आपको रेशनल नंबर के प्रॉपर्टी में लास्ट प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी पढ़ाया था। उसमें क्या करते हैं, अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, दो रेशनल नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं, जो पहला रेशनल नंबर आता है उसको तो हम एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। और दूसरे वाले को क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा के दूसरे वाले को रेसिप्रोकल पे लिख देते हैं। रेसिप्रोकल में मतलब कि उसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर वो आपका क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर। तो इसको हम क्या कर देंगे, 5/9 से इस तरह कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। इसका हमने सेकंड वाले नंबर का हम क्या ले लेते हैं, रेसिप्रोकल। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा 8/9, ठीक है। तो इस केस में भी हमने क्या देखा, इसका जो रिजल्टेंट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। अगर कॉमन डिवीजन से हम उसको डिवाइड करते हैं तो रिजल्टेंट जो रहता है उस केस में क्या रहता है, हमारा सेम ही रहता है। तो यही है प्रॉपर्टी टू, इसका जनरल प्रॉपर्टी बताता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, इसका एक और प्रॉपर्टी है, वो क्या है हम देख लेते हैं। प्रॉपर्टी थ्री है हमारे पास, अगर p by q एंड r by s बी टू रेशनल नंबर्स, दिया गया है अगर p by q एक रेशनल नंबर है एंड r by s कोई दूसरा रेशनल नंबर है, तो हमारे पास अगर ये दिया गया है p by q इज इक्वल टू, इसका हम यूज कहाँ करने वाले वो हम बताएंगे आगे। अगर इस फॉर्म पे अगर लिखा हुआ है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, p को s से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, है ना। हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ये इसमें दिया गया है कि अगर p by q अगर कोई नंबर है, मान लो हमारे पास 2/3 है और यहाँ पे मान लीजिए हमें ये x फाइंड आउट करना है, ये दिया है आपका 6, तो हम इसको किस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे, इसको हम करेंगे 6 2 क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 3 × 3x। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा 12/3 इज इक्वल टू 4, ठीक है। इसलिए ये प्रॉपर्टी आपको बताया गया है कि इस तरह से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये था आपका जनरल प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं हमने देख ली, अब चलते हैं इसका जो मेन प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। मेन प्रॉपर्टी में क्या क्या होता है हम देखते हैं। पहला आपका आ जाता है, देखिए क्या आता है, जनरल मेथड ऑफ कंपेयरिंग रेशनल नंबर्स। अच्छा, उससे पहले हमें क्या पढ़ना है कि रेशनल नंबर को किस तरह से कंपेयर किया जाता है। आपको अगर दो रेशनल नंबर दे दिया जाएगा, या 3 दे दिया या 4 दे दिया, तो आपको करना क्या है, उसको कंपेयर करना है कि कौन सबसे बड़ा है, उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर पे लिखना है या फिर उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लिखना है। या फिर दो रेशनल नंबर दिया गया है, उसमें आपको ये पता करना है कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, ये आपको पता करना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसका एक मेथड होता है फाइंड आउट करने का, किसी भी रेशनल नंबर के बीच में अगर हम कंपेयर करते हैं, किस तरह करते हैं उसका स्टेप है, मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या है स्टेप हमारे पास। पहला स्टेप क्या है, दिया गया है एक्सप्रेस द रेशनल नंबर विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। मान लीजिए कि एग्जांपल आपको दिया गया है, क्या एग्जांपल आपको दिया है 8/-9। तो ये यहाँ पे देखिए, ये जो डिनोमिनेटर है वो आपका क्या है, निगेटिव है। तो हमें इसको क्या करना है, पहले पॉजिटिव डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देना है। तो पॉजिटिव डिनोमिनेटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -8/9, ठीक है। बेसिकली ये स्टेप वन यही करता है कि जो रेशनल नंबर्स हैं, जो निगेटिव डिनोमिनेटर दिया गया है उसको हम क्या कर लेंगे, पॉजिटिव कर लेंगे, ठीक है। ये था हमारा स्टेप वन। अब चलते हैं स्टेप टू में, हमारे पास क्या दिया गया है। स्टेप टू दिया गया है
टेक एलसीएम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव डेनोमिनेटर्स। ठीक है, तो स्टेप टू हमारा क्या करता है, मान लीजिए कि हमारे पास दो रेशनल नंबर दिया गया है 2/3 एंड 3/4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, एलसीएम ऑफ ऑल पॉजिटिव डेनोमिनेटर। तो हमने तो स्टेप वन में हमने तो कन्वर्ट कर ही लिया है सारे जितने भी रेशनल नंबर्स होंगे निगेटिव डेनोमिनेटर के साथ उसको हम क्या कर लेंगे, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। अब क्या करना है, जो डेनोमिनेटर हमारे पास दिया गया है उसका एलसीएम ले लेना है। इस केस में हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। इस तरह से ठीक है, सारे जितने भी डेनोमिनेटर, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास 5/6 भी दिया होता, ठीक है, तो इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम निकालते हैं तो क्या आता है हमारे पास, मान लीजिए 3 4 6 है, तो ये हम 2 से डिवाइड करते हैं, ये तो 3 ही रहता, ये हो जाता 2, ये हो जाता 3। ठीक है, फिर हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाता 1, ये हो जाता 2, ये हो जाता 1। ठीक है, तो हमारे पास देखिए 3 2 से 6 और 2 से कितना हो जाता 12, तो हमने ये लिख दिया 12। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि स्टेप वन में तो हमने सारे डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर लेना है, स्टेप टू में जितने भी डिनोमिनेटर हैं उसका एलसीएम ले लेना है। ठीक है, चलते हैं आगे। स्टेप थर्ड क्या कहता है, स्टेप थर्ड कहता है एक्सप्रेस इच रैशनल नंबर विथ दिस एलसीएम एज अ कॉमन डेनोमिनेटर। मतलब हमें क्या करना है, जो रैशनल नंबर मान लीजिए कि हमारे पास 2 से 3 या 3 से ज़्यादा जितने भी रैशनल नंबर दिए गए हैं, ठीक है, तो उसके क्या करना है हमें, थर्ड स्टेप में जो एलसीएम हमने निकाला है, मान लीजिए कि एलसीएम आ गया आपका 24। ठीक है, ये हमारा एलसीएम आ गया। मान लीजिए कि हमारे पास एग्जाम्पल में दिया गया है 2/3 दिया गया है, 8/12 दिया गया है। ठीक है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, 9/6 दिया गया है। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमें क्या करना है, एक्सप्रेस इस रेशनल नंबर विथ दिस एलसीएम एज द कॉमन डेनोमिनेटर। मतलब हमें सारे के डेनोमिनेटर को क्या करना है, 24 के इक्वल करना है। तो हम क्या करेंगे, सारे डिनोमिनेटर में मान लीजिए कि हमारे 24 लाना है, तो हम देखेंगे 2/3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 8 मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 24। इसमें हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। सिमिलरली इस केस में हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब हमें इसका जो कंक्लूजन मिलता है, हमें क्या करना है, सारे के डिनोमिनेटर को सेम कर देना है। थर्ड स्टेप। ठीक है, मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ इसलिए यहाँ पे टाइम लग रहा है, जब मैं एग्जांपल एक लेके बताऊंगा तो आप देखना जल्दी बन जाएगी। ठीक है, तो हमने थर्ड स्टेप में क्या करा, सारे जो एलसीएम लिए हैं उस एलसीएम के इक्विवेलेंट कर देंगे सारे डिनोमिनेटर को। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या है, फोर्थ स्टेप है जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो नंबर हमारा सबसे बड़ा होगा। इसके बाद जैसे ही उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर पे लिखना है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर पे लिख दो, अब इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लिखना है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लिख दो। हमें क्या करना है, बस न्यूमरेटर को कंपेयर करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो हर केस में सेम है, तो डिनोमिनेटर को कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो चलिए हमें क्या करना है, जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। मान लीजिए एग्जाम्पल हमारे पास दिया गया है 2/3 और 5/6 में कौन बड़ा है, हमें चेक करना है। ठीक है, सबसे पहला हमें क्या था, मान लीजिए यहाँ पे ये -6 दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहला हमारा था एक्सप्रेस द रेशनल नंबर विद पॉजिटिव डेनोमिनेटर। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक तो 2/3 दिया गया है और एक हमारे पास दिया है 5/6। इसका तो डेनोमिनेटर पॉजिटिव है, इसमें हमें छेड़छाड़ नहीं करना है। तो इस वाले में हम क्या करेंगे, जो 5 है अपन -6 है, इसमें हम क्या करेंगे, -1 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमारे पास देखिए ये हो जाएगा -5/6। इसका डिनोमिनेटर हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, ये था हमारा पहला स्टेप। तो इस वाले नंबर को हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे -5/6। अब हमारे पास जो नंबर है ये है और एक ये है। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमें एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर का। तो हमारे पास जो नंबर्स है डिनोमिनेटर में वो हमारे पास क्या क्या है, 3 है और 6 है। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1 टाइम्स, ये हो जाएगा 2 टाइम्स, मतलब कि जो एलसीएम आएगा 3 × 2 वो हमारे पास आ जाएगा 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस दिए गए नंबर को जो डिनोमिनेटर है सेम करना है। मान लीजिए अब हमारे पास नंबर्स क्या क्या है, 2/3 है और ये है हमारे पास -5/6। तो हमें एलसीएम जो डिनोमिनेटर है, जो एलसीएम कितना आया है, जो एलसीएम आया हमारे पास वो आया है आपका 6। तो डिनोमिनेटर के दोनों रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर हमें क्या होना चाहिए, 6 के इक्वल होना चाहिए उसका डिनोमिनेटर। तो इस वाले केस में तो हमारे पास देखिए 6 ऑलरेडी है, तो इसमें हमें छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो हमारे पास ये नंबर्स क्या आ जाएगा, 4/6 -5/6। ठीक है, अब हमें क्या, अब हमने क्या बोला था, हमने थर्ड स्टेप को कर लिया, एलसीएम को कॉमन डिनोमिनेटर बना दिया सारे को। ठीक है, फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो
नंबर ग्रेटर होगा। अब देखिए इस वाले में किसका, ये तो हमें सेम है, इसको आप एक तरह से भूल जाओ। ठीक है, अब हमारे पास अब ये नंबर रखो कि 4 और -5 है। ठीक है, अब इन दोनों में कंपेयर करो कि कौन सा नंबर बड़ा है, तो देखिएगा 4 क्या है हमारा, बड़ा है किससे, -5 से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2/3 इज ग्रेटर देन 5/-6। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली आपके पास अगर तीन फ्रैक्शन है, अगर तीन फ्रैक्शन बोलो, तीन रेशनल नंबर है, तो आपको सेम एज इट इज करना है। हमें क्या करना है, पहला स्टेप में हमें क्या निकाल लेना है, उसके पॉजिटिव डिनोमिनेटर जो भी नेगेटिव उसको पॉजिटिव कर देना है, और नहीं है तो सिंपल सेकेंड स्टेप पे आ जाना है। ठीक है, उसका क्या करना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेना है। इसके बाद उसके एलसीएम को, जो एलसीएम आता है और जो हमारे पास फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर को सेम कर देते हैं एलसीएम के इक्वल। ठीक है, अब स्टेप 4 में हमें क्या करना है, सिंपल कंपेयर कर लेना है कि किसका न्यूमरेटर ज़्यादा है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है वो देख लेते हैं ना। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, अब इसमें हमें पढ़ेंगे एडिशन का जो प्रॉपर्टीज होता है रेशनल नंबर, वो क्या क्या है। इसमें 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो है हमारे पास वो है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि एनी टू रेशनल नंबर ए एंड बी, मान लीजिए कि कोई रेशनल नंबर दिया गया है हमारे पास ए और बी। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमें एडिशन में हमें क्या करना है, दो रेशनल नंबर को ऐड करना है। ठीक है, और जो इसका जो रिजल्टेंट मिलेगा वो भी एक रेशनल नंबर होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन रेशनल नंबर का ये स्टेट करता है। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल से हमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा, हम देख लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, 2/5 + 3/7 ले लिए। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको मान लीजिए ये जो पहला रेशनल नंबर है ये ए है, और ये दूसरा रेशनल नंबर है ये बी है। इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म पे लिखे हैं, तो मैंने सिर्फ ए मान लिया है कि ये नंबर क्या है, ए है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका एडिशन निकालेंगे। एडिशन निकालेंगे तो हमें हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, 35। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड ये करोगे, सॉल्व करोगे, तो ये आपका हो जाएगा 40। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 6। तो आप इसमें से क्या देखें, ये आपका हो गया 20/35। ये आपको रेशनलाइज करना है आगे, मतलब सिंपल फॉर्म पे लिखना है, 5 4 जा एंड 5 7 जा। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो रिजल्टेंट आया ये भी हमारा किस फॉर्म पे आया, पी बाई क्यू के फॉर्म पे आया। तो ये भी एक क्या है, रेशनल, ये भी हमारे पास एक क्या है, रेशनल नंबर। ठीक है, तो इससे हमें कंक्लूजन क्या मिलता है कि एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर हमें क्या कहता है कि अगर हम दो रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हमें जो रिजल्टेंट मिलता है वो हमारा तीसरा जो मिलता है वो हमारा क्या होगा, वो भी एक रेशनल नंबर ही होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यही आपको बताता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा कौन सा है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें क्या होता है देख लेते हैं। ये कह रहा है कि दो रेशनल नंबर को, टू रेशनल नंबर कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, रिजल्टेंट विल बी द सेम। ये कह रहा है कि हम दो रेशनल नंबर है, मान लीजिए ए और बी कोई रेशनल नंबर है, ए कोई रेशनल नंबर है और बी कोई रेशनल नंबर है। ठीक है, उसको हम किसी भी ऑर्डर पे ऐड कर दें। मान लीजिए यहाँ पे हमने पहले ए को ऐड करा, इसके बाद बी को ऐड करा, और दूसरे वाले में हमने क्या करा, पहले बी को ऐड करा, इसके बाद ए को ऐड करा। ठीक है, अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो दोनों क्या होगा, सेम होगा। जो इसका रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। चलिए एग्जांपल से देख लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि हमने 2/3 है प्लस 5/6 है, मैंने इसको ऐड करा है। ठीक है, पहले हमने इसको ऐड कर लिया, तो चलिए इसका हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 6 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 + 5। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, 9/6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने इसको ए माना था और इसको बी माना था। अब क्या करेंगे, हम पहले इसको ऐड कर लेंगे, मतलब पहले बी को ऐड कर लेंगे, लिख लेंगे। हमने लिख लिया 5/6। अब क्या करा, ए को ऐड लिख लिया और इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब यहाँ पे देखिए हमने ऑर्डर क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ये पहले ऑर्डर में क्या था, पहले ए था इसके बाद बी था, इसके बाद यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे पहले बी है इसके बाद ए है। तो हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5, और ये आपका हो जाएगा 4। तो देखिए इस केस में भी हमारा जो रिजल्टेंट आया क्या, 9/6। तो रिजल्टेंट 9/6 आ गया। अब ये दोनों क्या है हमारा, इक्वल है।
तो कहने का मतलब यही है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही कहता है कि दो रेशनल नंबर्स को आप किसी भी ऑर्डर पे ऐड कर दो, हमारे रिजल्टेंट पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? चलिए चलते हैं, अब आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है? एसोसिएटिव, देखिए अभी तक हम दो रेशनल नंबर के बारे में ही बात कर रहे थे, है ना। क्लोजर में भी दो ही यूज किए हमने, कम्यूटेटिव में भी हमने दो ही यूज किया। लेकिन जो एसोसिएटिव की बात करते हैं तो यहाँ पे हम तीन रेशनल नंबर की बात करेंगे। ठीक है, एसोसिएटिव में हम क्या करेंगे, तीन रेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, हमारे पास दिया गया है it state that you can add numbers regardless of how they are grouped, resultant will be the same। कह रहा है कि इसमें हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या कहते हैं कि मान लीजिए कि एग्जांपल से आपको हम समझाते हैं। कोई रेशनल नंबर है, ए है एक, एक बी है, एक सी है। ये हमारे पास कोई रेशनल नंबर दिया गया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें दिया गया क्या है कि इसको ऐड करना है। और इसमें ये भी दिया है हाउ दे ग्रुप, हाउ दे आर ग्रुप, मतलब इसको हम कैसे भी ग्रुप कर सकते हैं, तो रिजल्टेंट पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब रिजल्टेंट इस केस में हमारा क्या होगा, सारे केस में सेम ही होंगे। तो हम देख लेते हैं, मान लीजिए कि हमें इसको ऐड करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी को एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जो इसका रिजल्टेंट आएगा सी में जोड़ देंगे। ठीक है, और दूसरे केस में हम क्या करेंगे, ए को अकेला रखेंगे और बी और सी को ऐड कर देंगे। ठीक है, जहाँ पे ए बी सी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने ले लिया 1/2 प्लस 3/4। ठीक है, ए हमने ले लिया 1/2, बी हमने ले लिया 3/4 और सी हमने ले लिया 5/6। ठीक है, अब हमें क्या करना है इस वाले केस में, ए को अकेला रखना है, 1/2 हमने रख दिया। अब करेंगे इसको प्लस, इन दोनों को क्या करेंगे, एक साथ कर देंगे, 3/4 प्लस 5/6, और इन दोनों को हम क्या करेंगे, एक साथ कर देते हैं। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, देखिए आगे हमें करना क्या है, इन दोनों को पहले ऐड करेंगे, इसका जो रिजल्टेंट आएगा इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हम इसका ले लेते हैं एलसीएम, इसका एलसीएम हो जाएगा 4। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2 प्लस 3। ठीक है, समझ में आ गया, ये आप एलसीएम निकालना तो इसका यही आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, 5/6 लिखना है, और इसमें भी हम चेक कर लेते हैं। 1/2 को अकेला रखे हैं, इसका एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना। 4 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास, 12 हो जाएगा। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो और 3 से ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 9 प्लस ये आ जाएगा आपका 10। ठीक है, इन दोनों को हम क्या करें, एक साथ कर दिए हैं। अब आगे चलते हैं, आगे जब सोल्व करेंगे तो ये हमारा क्या जाएगा, 3 प्लस 2 5/4 हो गया, प्लस 5/6 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं हमारे पास क्या आता है, 1/2 आ गया, प्लस 10 और प्लस 9 कितना हो गया, 19/12 आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, तो इन दोनों को जब एलसीएम लोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लिखेंगे 3 टाइम्स कटेगा तो ये आपका हो जाएगा 15 प्लस ये आपका हो जाएगा 10। ठीक है, अब इस वाले को देख लेते हैं, इसका भी एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास, 12 भी हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 6 और प्लस आपने कहीं गलत कर दिया लगता है, ये आपका हो गया 12। ठीक है, ये 3 3 जब 9, ये आपका हो गया 2 5 2 10। ठीक है, देखते हैं हमारे पास क्या आता है, ये हमारा हो गया 19। ये हमारा आपका हो जाएगा 19। ठीक है, गलती नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, 25/12। और इसको भी जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 9 और 6 19 और 6 क्या हो जाएगा आपका, 25/12। तो देखिए इन दोनों केस का रिजल्टेंट हमारे पास क्या हो गया, सेम ही हो गया। हमने क्या करा, नंबर्स को जबकि ग्रुपिंग अलग अलग कर दिया था, पहले ए और बी को ऐड करा, उसके रिजल्टेंट को हमने क्या करा, सी में ऐड कर दिया। और दूसरे वाले में क्या करा, ए को रखा सिंगल, और बी और सी का जो रिजल्टेंट आया उसको हमने ए में ऐड कर दिया। इस केस में हमारा जो रिजल्टेंट आया, रिजल्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, है ना। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यही कहता है कि अगर तीन नंबर्स को हम किसी तीन रेशनल नंबर्स को ऐड किसी वे में हम ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट हमारा सेम ही रहता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा प्रॉपर्टी देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या कहता है हमारा,
When you add a rational number to the additive identity, then you get back the same rational number. ये कह रहा है कि अगर किसी भी additive identity पे आप किसी नंबर को ऐड कर रेशनल नंबर को आप ऐड कर रहे हैं, तो जब आप उसको ऐड कीजिएगा तो हमें सेम रेशनल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास एडिटिव कोई रेशनल नंबर क्या है, 4/5 है। हम उसमें क्या ऐड करेंगे तो हमें रिजल्टेंट सेम मिलेगा, तो आप कहोगे 0, है ना। अगर हम किसी भी रेशनल नंबर पे 0 ऐड करेंगे तो हमें सेम रेशनल नंबर मिल जाएगा। तो इससे हमें क्या निकलता है निष्कर्ष, कि जो एडिटिव आइडेंटिटी होता है किसी भी रेशनल नंबर का, वो क्या होता है, 0। ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, एक नंबर में नहीं भी आ सकते हैं, बट ये आपको जान लेना जरूरी है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, अगर किसी भी नंबर पे हम 0 को ऐड करेंगे तो हमें सेम रेशनल नंबर मिल जाता है। ठीक है, ये था आपका एडिटिव आइडेंटिटी। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, देख लेते हैं कौन सा, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या कहता है कि द एडिटिव इनवर्स ऑफ द रेशनल नंबर इज द सेम नंबर विथ अपोजिट साइन। ठीक है, ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई रेशनल नंबर है, उसका एडिटिव इनवर्स हमको निकालना है। मान लीजिए हमारे पास दिया गया है p/q, कोई रेशनल नंबर है। ठीक है, अब उसमें क्या गया है, जो उसका एडिटिव इनवर्स होता है वो सेम होता है। एडिटिव इनवर्स मतलब हो जाएगा कि आपका उसका जो रिजल्टेंट होगा 0 होगा, है ना। तो इसमें इसका इसके अकॉर्डिंग हमारे पास सेम नंबर होगा, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, p/q ही होगा। और इसका साइन जो है अपोजिट हो जाएगा, तो इसमें हम क्या लगा देंगे, अपोजिट लगा देंगे, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स। मतलब किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स उसका अपोजिट साइन के साथ उसको लिखना, वो क्या कहलाता है, आपका एडिटिव इनवर्स कहलाता है ना। मान लीजिए कि हमारे पास दिया रहेगा 5/9 का एडिटिव इनवर्स निकालना है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -5/9। अगर मान लीजिए दिया है 2/3 का एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, -2/3, ये इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, रेशनल नंबर और उसके एडिशन का प्रॉपर्टी हमने सर इसमें पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन तीनों का जो बचा हुआ है वो कवर करेंगे। ठीक है, इसके बेस पे हम क्वेश्चन भी बनाएंगे कुछ। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। ये हमारा चैनल का लोगो है, सत्य सुभान, इसको आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गैस।